बोदे की जोरू सबकी भाभी और धींग की जोरी सबकी दादी। या तो हमें पुलिस भैया बंद करके जेल वेल भेज दे, और नहीं तो मरने दम तक यहीं रहेंगे जब तक अपना फैसला नहीं मान लें। नहीं तो हम बिल्डर के सारे गेट बंद कर देंगे। और ये बैरियल क्या है, ये तार। जब हम गाजीपुर बॉर्डर पे नो लेंथ पत्थर से और किलो से ना रुके तो ये क्या है तार हमारे लिए। ये हमारा प्रशासन ही इनसे मिला हुआ है। जो स्टाम्प की चोरी या वो है, कहीं ना कहीं जब प्रशासन मिला हुआ तो कहीं ना कहीं तो दबेगा ही। किसान का स्टाम्प तो सरकार देख के ना, राजस्व का नुकसान सरकार का हो रहा, किसान का नहीं हो रहा। प्रशासन हमें 2 घंटे का टाइम दे दे, हमारा 1000 गज का प्लॉट होता होगा तो 2000 गज का। अभी डीएम साहब की वार्ता पे रुक रहे हैं। बिल्डर तो अपने ऑफिस में भी नहीं बढ़ने का, न्यू भी पता ना पड़े कि बिल्डर का ऑफिस कहाँ गया। भारत माता की, किसान एकता। भाई हम तो एक ही बात कहें, जब खेत को मेंढ खाने लगेगी तो क्या होएगा। तो यू प्रशासन जो है यू मेंढ है और यू जो है यू खेत है। वेब सिटी हम है, खेत है हम। तो ये जो है सारा जो दारम दो रहे हैं प्रशासन पे है, और सरकार भी हमारी नहीं सुन रही। हमारी मान लो भाजपा की सरकार है, पर आज तक कोई भी प्रतिनिधि ऐसा आकर नहीं है भाई तुम्हारी क्या समस्या है। जोरू की बोदे की जोरू सबकी भाभी और धींग की जोरी सबकी दादी। समझ रहे हो मेरा मतलब भैया। हम तो बोदे की वेब सिटी धींग है, यूँ धमका दो, और ये तो सरकार से भी धींग है। सरकार की भी नहीं बात मान रही। जो हमारे सामने ये तो हमारे लेटर धरे हैं, इस पर सरकार प्रशासन की श्री संतोष यादव की भी जीडीए सचिव क्या कह रहा है? जीडीएस सचिव तो न्यू कह दी उसने, तो मैंने तो हटा दिया। उतना हुई तो न्यू करा मैं डीएम से बात कर लूँ। तो यहाँ तो कोई ऐसा मुंशी है ही ना जो न्यू कहते मैं थारा फैसला करवाऊंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम तो जो हमारा हक है वो मांग रहे। तुम मत करते फैसला, ना मांगते, क्या बात है। तो जय हिंद जय भारत। ये जब तक हम रहेंगे जब तक चलेगा, जब तक हमारा एक एक बालक का फैसला ना हो जाएगा एक मांग का। अब आप ही बताओ, 13 दिन हो गए, तुम्हें 14वां दिन आए। अरे 13वें दिन तो सबकी तिरानी हो जा। हम तो उसे भी कूद गए, अब तो बरसी पे ही होगा काम। दूसरा एक बात है, आप 2 भाई हैं 3 भाई हैं, इसमें 3 कैटेगरी हैं। हमारा जो समझौता है 8.5, 11 और 22, एक भाई को तो दे रहे हैं। एक अदालत अगर फैसला किसी को सजा सुनाती है, 3 भाइयों को तीनों को सजा सुना दी और एक को तो फांसी लग जाए, 2 बरी हो जाएंगे क्या। ये सरकार यूँ कर रही है, गलत है, गलत है। और गलत है जब तो आप आए, आप सर हो रहे हैं ना। ऐसा मत कहो सब ना एक से। अब आप अखबार में भी छपवाओ। अब तो हमारा पूरा पूर्ण है, हमारी आबादी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ बैठने की जो धरना है वो रोज बढ़ता जा रहा है। और जब तक या तो हमें पुलिस भैया बंद करके जेल वेल भेज दे, और नहीं तो मरने दम तक यहीं रहेंगे जब तक अपना फैसला नहीं मान लें। यही हमारी अब है। हमारा कहना तो ये है, जैसे कि आपसे हर बार बात हमारी हो रही है और आप किसानों को कहीं ना कहीं मदद कर रहे हो, लेकिन आपसे ये कहना है कि पुलिस प्रशासन किसानों को बैठने नहीं देता है यहाँ पे। अभी जैसे तैसे करके आज हमने छोटा सा एक कपड़ा ढका है कि ताकि हमारे जो बुजुर्ग 85-85 साल के बैठे, इन्हें कहीं शर्म इन्हें तो आई नहीं जो हमारा फैसला कर रहे थे। हम यहाँ बैठे हैं, इसके ऊपर भी आगे यहाँ पर टिप्पणी की जा रही है, आप इसे क्यों ढक रहे हो। लेकिन आज हमारे बुजुर्ग लट्ठे ले बैठे, पहले खड़े हो गए कि भाई या तो तू ही आ जाओ रहना, तुझे मार ले, या तो हमें मार जा। लेकिन वो चले गए। अब कुल मिला के अगला कदम हमारा ये है, हमारा परिवार जैसे बताया है हमारे बड़ों ने बढ़ता जा रहा है। अभी हमने किसान जोड़ मंच अभियान चलाया है, जागरूक किसान बोल दो। हम गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं। कल महरौली में हुई थी, आज दुर्राई में हुई है, कल काजीपुरम में होगी, फिर बयान में, नायफल में, इकला में, नाथपुर, सब जगह कर रहे हैं। और तादाद यहाँ बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अंधे बहरे हो चुके हैं, इन्हें तो सुनवाई नहीं दे रही। समर्थन के लिए हमारे पास आए, लोकदल के भी आए हैं, कांग्रेस से ढोली शर्मा आई थी, लोकदल से भी हमारे पास आए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना उन्होंने करा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका कि कहीं ना कहीं ये शासन ही किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है। अगर शासन चाहे, जैसे कि मैंने कल बताया, तो ये हमें इंसाफ किसानों को मिल सकता है। अगला कदम हमारा ये है कि अगर
अभी बहुत जल्दी हमें आज 31 तारीख के इनकी ईद के बाद में अगर हमें डेट डीएम साहब ने दी तो ठीक है, हमारी वार्ता होती ठीक है। अगर वार्ता नहीं हुई तो ये रोड ही बंद होगा। और जो इसका भी हमने गेट परला वाला छोड़ रखा है, इसके 3 गेट है। 2 गेट हमने बंद कर रखे ऑलरेडी। 2 क्या हमने 1 बंद करा के खुद ही बंद करा रखे हमारी। सारे बंद होंगे, सारे बंद होंगे। और बहुत जल्दी मैं अभी बता रहा हूँ, हम बिल्कुल गांधीवाद तरीके से यहाँ बैठे हैं। कोई बदतमीजी हम कर नहीं रहे। पुलिस वाले बार बार आके परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे एक अमित चौकी इंचार्ज है, कल काफ़ी आया लेकिन उसे अच्छा जवाब यहाँ किसानों ने, हमारे बुजुर्गों ने दिया है। अब तो नहीं आया वैसे क्या लोगों में, आज नहीं आया, बाद में निकल गया। लेकिन अभी मैं आपको मैन मुद्दे की बात करता हूँ। अगर डीएम, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर डीएम साहब ने ईद के बाद हमें डेट नहीं दी और हमारी वार्ता नहीं हुई और हमें इंसाफ नहीं मिला तो बहुत जल्दी इसी वेब सिटी में किसान एकता मंच महासम्मेलन होने को जा रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में आदमी होगा। हर संगठन बुलाना पड़ेगा हमें, हर संगठन आएंगे। जो पार्टी हमारा समर्थन करेगी वो पार्टी आएगी। और इसका परमानेंट जो साइडों पे काम चल रहा है वो भी, जितनी एफएसआई चल रही है वो भी, और इसको बंद करेंगे। मुआवजा दे दिया, वो पर्चे पे तो 2014 का तूने दिया था, समझौते पे जीडीए के सामने हुआ था, और वो तूने लागू भी तूने किया था। जो 150-200 आदमी को तो प्लॉट दे चुका। हमारी कोई नहीं मांगनी है, जो इस पे लिख रहा है वो हमारे लेटर पे लिख रहा है, हमारी वही मांग है और उसी ही मांग को पूर्ण तरीके से लागू करा रहे हैं। हमें और स्पेशल हमारी कोई मांग नहीं है। अगर किसानों पे आरोप लगाता हो, किसान दोबारा मुआवजा मांग रहा है या किसान खेतों में काम नहीं करने दे रहा किसी बिल्डर को, कोई नहीं। तो तेरे का रिश्तेदार लगे नहीं। क्यों दे पैसे? तो एफआईआर कर देना उनके नाम की। नेता नहीं है, नेता है ही नहीं, हम किसान है। नहीं, हम किसान है, नेता है ही कहाँ। हम किसान, सुनो, जितने यहाँ बैठे हैं, अगर अनुज भी यहाँ बैठा है ना, तो मेरी खुद की ज़मीन है, खुद की फर्द गई है, खुद के लेटर है, यहाँ हर किसान के लेटर है। और अपने किसान भाइयों के साथ बैठा हूँ ना, ये सब लेटर वाले बैठे हैं। यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है। नेता ठीक है, अपनी सब राजनीति करते हैं, जो पीड़ित है, जो पीड़ित है। गुमराह कर रहा है प्रशासन को। वो बिल्डर सुनो, बता रहा ना जो मैं आपको दे एक रहा बात बता रहा हूँ। वेव सिटी अपना घर दे दो किसी को, हमें कोई मतलब नहीं है। जो इस पल पे बैठा है उसको प्लॉट दे दो, उसका अधिकार दे दो, उसे इंसाफ दे दो। हमें इसकी जरूरत है। तू किसे क्या दे रहा हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जिसकी जमीन आपने लिया, जो 2014 में समझौता किया था, हमारी प्लॉट की लड़ाई है, भूमिहीनों की प्लॉट की लड़ाई है। जो इनके प्लॉट तय है वो प्लॉट की लड़ाई है हमारी। समस्त भूमिहीन हमारे यहाँ भी, आप थोड़ी देर लेट हो गए, यहाँ पे महिला सब आती है, शाम का टाइम है, घर में भी काम होता है। समस्त भूमिहीन और समस्त किसान, हमारी ये लड़ाई है। जो 2014 में समझौता हुआ था पूर्ण तरीके से उसे लागू कर दे, हमारी और कोई मांग नहीं है। हम कल कोई उठ जाएंगे, कल कोई उठ जाएंगे तो अब लगातार धरना चलता रहेगा। धरना लगातार की बात कर रहा हूँ। 2014 से अब तक हमारी एक पूरी पीढ़ी गुजर गई है, हमारे बुजुर्ग चले गए हैं। अगर हम भी चले जाए ना तो हमें गम नहीं है। हमारे तो घर वालों ने कह दी, या तो जेल जाना है या धरने पर रहना है। अगर कराना है, किसान नेता राकेश टिकैत से बात हुई आपकी? टिकैत से ही बात चल रही है हमारी, कंफर्म उनसे प्रकार बात चल रही है। लेकिन जितना उनके हमें पूरी पूर्णता की जरूरत पड़ेगी वो खुद समर्थन देना रहे हैं। मैंने बताया टिकैत कब आ रहे हैं समर्थन देने? बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर डीएम साहब ने हमारा समझौता नहीं कराया तो बहुत जल्दी आपको टिकैत साहब भी यहाँ मिलेंगे। 2014 के समझौते लागू कर दे, नहीं तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा। कब तक यहाँ गर्मी में पड़े रहेंगे? यहाँ टेंट भी लगेगा, कूलर भी लगेंगे, बिल्डर का काम भी रुकेगा। बिल्डर के गेट है, हम 2-4 दिन बाद देख रहे हैं डीएम साहब की वार्ता का। नहीं तो हम बिल्डर के सारे गेट बंद कर देंगे। और ये बैरियल क्या है? ये तार। जब हम गाजीपुर बॉर्डर पे 9 लेंथ पत्थर से यार किलो से ना रुके तो ये क्या है तार हमारे लिए? पुलिस है ना यहाँ पे? कौन पुलिस? तो वहाँ भी, वहाँ तो पीएससी एयरफोर्स भी। अभी तो हम देख रहे हैं बात। यहाँ पे इतना दमंग दरोगा है, हमें सुनने में आ रहा है। यार अमित दरोगा जी में दम होता था, हमारी तिरपाल या ये रुकवा दे। कल दरोगा जी आए चलान करने गया, दरोगा जी एक गाड़ी का भी चलान करें ना, या किसान ने ठा के कहीं बंद करें। हम जब भी तो देखते हैं कौन कितनी पावर में है। अभी तो हम प्रशासन का सम्मान, कहीं ना कहीं वर्दी का सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन
सम्मान भी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी डीएम साहब से वार्ता, जब डीएम साहब हमारी वार्ता विफल हो जाएगी, अभी हमें डीएम साहब से उम्मीद है। हाँ, जीडीए से तो उम्मीद खत्म हो गई। जीडीए से उम्मीद हो जाएगी। जीडीए तो हम कह रहे हैं प्रशासन 1 घंटे का टाइम। डीएम भी तो जीडीए को तो देगा, कौन? आदेश तो जीडीए करेगा। तो डीएम साहब के उसे कौन काट सके? अरे जब पहले भी तो इससे पहले डीएम थे कई। जैसे उन डीएमओ का ट्रांसफर हो गया तो नए अधिकारी आ गए, अब नए तो कहीं ना कहीं इसके दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बिल्डर के। फिर अब नहीं तो जो लिखत में समझौता वो लागू क्यों ना हो रहा? और ये बिल्डर और अधिकारी न्यू कहते हैं जी ये फर्जी किसान है। हाँ, जब फर्जी किसान है तो फर्ज तहसील में अधिकारी इनके पास है, यहाँ आदमी आके बैठ के आमने सामने वार्ता कर दे, जिसके ना होंगे वो घर चले जाएगा, जिसके हो गए उनके बेनाम में चालू करा दे। भाई जैसे यहाँ फर्जी किसान है और फर्जी किसान की जमीन ना गई। बताओ, यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हो, शांतिपूर्वक पूरे देश में कोई भी अपनी बात रख सकता है, तो आपके संग महिला भी यहाँ बैठ रहती है। आपका जो कहना है, कल आपने कहा महिलाओं के संग भी बदतमीजी कर रहे थे और गाड़ियाँ खड़ी थी उनके चालान काट रहे थे, तो ये क्या सही है पुलिस का, प्रशासन का रवैया? ये प्रशासन का रवैया कल से बहुत बढ़िया चल रहा। कल हमारे आंदोलन देख कर रोड जाम होते हैं, कल से बहुत अच्छा चल रहा हमारा। और जो अब के कोई हमें छेड़ देगा तो अब के इतना अच्छा चलेगा कि हमारी सुनवाई ऊपर तक होगी। नहीं, आपकी सुनवाई तो आपके पूरे देश देख रहा है, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि पूरा देश ने। कल भी खबर देखी, योगी के ट्विटर पे हमने आपका वो बाइट डाली जो कि महिला के संग सब चीज़ डाली है, हमारे रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा क्यों? देखो धीरे धीरे होगी। चूड़ी पहले 1 चढ़ेगी, 2 चढ़ेगी, धीरे धीरे बोल्ट पूरा चढ़ेगा। अभी आंदोलन पहले बढ़ता रहेगा। आंदोलन तो उगर भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्रशासन जैसे और शांतिपूर्वक ढंग से आप जो प्लॉट ले रहे हैं, जो लोग प्लॉट ले रहे हैं इतने महंगा, और देखिए कहीं ना कहीं स्टाम्प की चोरी भी हो रही है, मुझे जो यहाँ से पता चला है। मान लो प्लॉट होता है 25-30 लाख का, बिक रहा है 1.5 करोड़ रुपए का, राज्य सरकार को भी तो नुकसान है। भाई आप जनता से अपील करो कि इनके प्लॉट जितनी डीएम ने रेट लिखा है उसके हिसाब से पैसे देवे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए ना हो रहा, कहीं ना कहीं ये हमारा प्रशासन ही इनसे मिला हुआ है। जो स्टाम्प की चोरी या वो है, कहीं ना कहीं जब प्रशासन मिला हुआ तो कहीं ना कहीं तो दबेगा ही। किसान में तो बहुत पावर होती है, और जैसे किसान में पावर हो जाएगी, किसान अपने प्लॉट के लिए लड़ सकता है, इनके मान लो इनके भ्रष्टाचार के लिए नहीं लड़ेगा किसान। किसान का स्टाम्प तो सरकार देख के ना, राजस्व का नुकसान सरकार का हो रहा, किसान का नहीं हो रहा। हमारा मुद्दा है हमें अपने प्लॉट, हमारा समझौता लागू कर दे। प्लॉट नहीं मिल रहे आपके, अभी नहीं मिल रहे। वो प्लॉट भी बेच देगा बिल्डर। कौन? जैसे बिल्डर बेच देगा, प्रशासन हमें 2 घंटे का टाइम दे दे, हमारा 1000 गज का प्लॉट होता होगा तो 2000 गज का अच्छी बात कही, हम अपने भूमिहीन के लिए लड़ेंगे, प्लॉट लिए लड़ेंगे, लेकिन वही तो मैं कहना समझाना चाह रहा था, समझ नहीं रहे। बिल्डर तो बेच रहा है ना सब प्लॉट। बिल्डर अभी नहीं बेच रहा, अभी तो बिल्डर के सारे काम रुकेंगे। एक डीएम साहब की वार्ता पे रुका हुआ है। ये बिल्डर अपना ऑफिस भी 14 दिन से उसका काम रेगुलर चल रहा है, जमीनें बिक रही है उसकी। अभी डीएम साहब की वार्ता पे रुक रहे हैं। बिल्डर तो अपने ऑफिस में भी नहीं बढ़ने का, न्यू भी पता ना पड़े कि बिल्डर का ऑफिस कहाँ गया। हमारे किसानी को जाते हैं वहाँ मिलने। कहाँ किसान अभी, हाँ किसान बिल्कुल अभी शांतिपूर्ण उससे चल रहा। जब तक बात जैसे एक पीढ़ी चल रही, जैसे सुनो पार्षद, हाँ जैसे पार्षद ने नहीं सुनी तो आदमी मेयर के दौरे जा, मेयर ने ना सुनी विधायक के दौरे जा, विधायक ना सुनेगा तो मुख्यमंत्री के दौरे। हाँ अभी सुनी है, डीएम साहब पे अभी है भरोसा। हाँ तो कब मुलाकात होने जा रही है आपकी? मुलाकात डीएम साहब ईद के बाद हमें डेट मिल जाएगी। ईद का जल्दी डेट मिलेगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा आपका। ठीक है, आंदोलन तो उसके बाद भी जारी रहेगा। इतने किसान का एक बेनामा नहीं हो जाएगा, इतने आंदोलन तो अब चलता रहेगा।